हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निकिता के मिक्स ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे शाम के 5 बजे से। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दशहरा आने वाला है, तो दिल्ली में लग रखे हैं आजकल बहुत सारे मेले। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के साथ मेला घूमने। तो उसके लिए मैंने लगभग सारी तैयारी कर ली है और मैंने अपने कपड़े भी निकाल दिए हैं। तो चलो अब आप सभी को मिलती हूँ तैयार होने के बाद। फाइनली दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने वो वाली ड्रेस नहीं पहनी क्योंकि मैं उसमें कंफर्ट नहीं हो पाई, तो मैंने पहन ली है दूसरी ड्रेस। अब मैं चलती हूँ मेले। तो चलो अब सभी को दिखाती हूँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ का मेला। तो अपने बेटे को दे दिया है हमने दादी जी के पास। तो अब हम पहुंच चुके हैं लगभग मेले के बाहर। यहाँ पे हमने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है। चलो अब चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लगभग मेले के बाहर ही। तो मेले के अंदर घुसने से पहले होती है चेकिंग। तो हम आ चुके हैं महिलाएं वाली लाइन पे। तो यहाँ पर महिलाओं की चेकिंग होती है और दूसरी साइड से होती है पुरुषों की। तो अभी मेरा नंबर तो आया नहीं, बस अब मेरे आगे तो ये दो ही है, इसके बाद है मेरी बारी। तो चलो मेरी चेकिंग हो रही है अभी। मेरे पे तो वैसे कुछ है भी नहीं। तो अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं, शायद उनको थोड़ा सा टाइम लग गया है, कोई और होंगे आगे, तो वेट कर लेती हूँ। चलो वो भी आ चुके हैं। अब मैं आप सभी को दिखाती हूँ यहाँ का मेला। मेले के अंदर घुसते ही शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला मेला। और जो आप सभी को ये लाइटें दिख रही है ना, ये तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। ये तो काफ़ी दूर से ही लगी हुई है, दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ मेला लगा है। चलो अब मैं भी शुरू कर देती हूँ झूला झूलने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं कौन सी वाली चक्की में बैठूँ या झूले में बैठूँ, चलो देखते हैं। अभी मेरे हस्बैंड सोच रहे हैं कि किस में बैठें। तो ये बड़ी वाली चरखी में तो बैठूंगी मैं बाद में, उससे पहले हम बैठेंगे दूसरी में। तो ये आप सभी को जो दिख रहा है ना, इसका नाम मुझे नहीं पता, ये तो पूरा पलट ही जाता है। अब हम बैठने वाले हैं उसमें। तो सबसे पहले हम उसके लिए टिकट कटवा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड लग गए हैं टिकट कटवाने। तो इस वाली चरखी की थी 100 रुपये टिकट। तो ये ना पूरा पलट जाता है, इससे पहले तो नहीं था मुझे पता। तो मैंने कहा चलो। अभी इसमें बैठते ही मेरी हो चुकी है हालत ख़राब। अभी गर्मी भी लग रही है। देखते हैं, मैं इसमें पहली बार बैठ रही हूँ, तो देखते हैं कैसे, कितना डर लगता है मुझे। अभी मुझे पता नहीं है कैसे चलता है क्या है। तो दोस्तों इसमें बैठ कर मेरी हो चुकी थी हालत ख़राब। मैं तो इतना डर गई, क्या ही बताऊँ। मेरे को इतना डर लगा ना, रोने जैसा मन होने लग गया था। बहुत ही खतरनाक था। इसके बाद हम थोड़ा जूस पी लेते हैं क्योंकि थोड़ा गला भी सूख गया, प्यास भी लग रही है। तो और तो कुछ यहाँ पे है नहीं, तो हमने कहा थोड़ा सा जूस पी लेते हैं क्योंकि हमें घर भी जल्दी जाना है। तो हमें ज़्यादा रुकने का टाइम नहीं है, इसलिए हमने कहा फटाफट ये जूस पी के उसके बाद हम थोड़ा सा दूसरी वाली चरखी में बैठ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर जूस वगैरह तो पी लिया है। अब हम आ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब हम किस में बैठें। अब हम बैठने वाले हैं इस वाली चरखी में। बाप रे बाप, देख के ही डर लग रहा है। तो देखते हैं। टिकट कटवाने के बाद अब हम आ चुके हैं अंदर। आप देख सकते हैं इसमें बैठने के लिए कितनी सारी लंबी लाइन लग चुकी है और हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। तो चरखी में बैठते ही हमें कर दिया था सबसे ऊपर खड़ा। तो आप देख सकते हैं चरखी के ऊपर से नीचे का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। वाह, मेरे को तो ब्लॉग बनाने में भी डर लग रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि मैं बनाऊंगी। तो जो आप सभी को ये ठीक सामने ये दिख रही है दूसरी चरखी, तो ये यहाँ पर दूसरा मेला लगा हुआ है और ये है यहाँ के सोसाइटी, यहाँ के घर जो आप सभी को दिख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो औरों को दिखा रही, थोड़ा सा अपनी शक्ल भी दिखा लेती हूँ कि मेरी शक्ल कैसी हो चुकी है। तो ये यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे रामलीला हो रही है इसलिए इकट्ठे हो रखे हैं।
तो अब आप सभी को जो ये मेरे पीछे दिख रहा है ड्रैगन झूलता हुआ, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि इसमें भी बैठेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मैं पिछली बार इनके साथ मेले गई थी तो मैं उस टाइम इसमें बैठी थी। इसमें भी मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है बैठने में, इसमें भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं बैठूँगी। तो जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। तो मुझे तो अब बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी और हमें टाइम भी काफ़ी हो चुका था, अब हमें जाना था घर। तो मैंने कहा अब हम चरखी से उतर के सीधे आ गए यहाँ पर खाने के लिए, क्योंकि मेरे को लग गई थी भूख। तो मैंने कहा अभी यहाँ पर कुछ तो ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि लेट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ बर्गर के लिए बोला, हमने कहा बर्गर यहीं भी खा लेते हैं और बाद बाकी हम घर पैक करके ले जाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी। बर्गर खाने के बाद हमने चाउमीन और मोमोज़ घर के लिए पैक कर दी थी। और जैसे हम घर के बाहर पहुंचे वैसे ही हमारे लिए घर वालों की कॉल आ गई कि बच्चा रोने लग गया, जल्दी आ जाओ। तो हमने कहा हम घर के बाहर ही पहुंच चुके हैं, क्योंकि मेरा बेटा हर 2 घंटे में दूध पीता है, तो उसे भूख लग गई थी। तो जैसे मैं घर आई उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जब बच्चा होता है तो बच्चा कुछ भी नहीं करने देता। तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि कल मैंने मेले में क्या क्या शॉपिंग करी। तो वैसे तो मेरे लायक कुछ था नहीं, तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। जो ये मेरे पीछे दिख रहा है डमरू, तो ये लिया है मैंने, मेरे हस्बैंड ने अपने बेटे के लिए, और अपने लिए लिए मैंने ये वाले इयररिंग, और ये जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए। और यही शॉपिंग करी बस, और मेरे लायक कुछ था भी नहीं। तो ये रहा पहला वाला झुमका, जिसे मैं आप सभी को पहन के दिखाती हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। और लिए थे उसके बाद जो ये वाले झुमके, इनको भी मैं पहन के दिखाती हूँ आप सभी को। ये रही ये झुमके, पहन के कुछ ऐसे लग रहे हैं। और इसके साथ हमें मिला है ये वाला मांगटीका भी। तो वैसे मैं ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।